आज क्रिकेट ग्राउंड। पहली गेंद लेकर जीतू, ओह दिशा दिखाने का प्रयास था, थर्डमैन की तरफ धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन बीट हुए बैट्समैन केतन। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, काफ़ी कट हुई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, ऑफ स्टंप के बाहर पिच कराया था और टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद जीतू की। फिर से दिशा दिखाने का प्रयास, फिर से बीट हुए, इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था गेंद में। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार 2 डॉट गेंदे, एंगल का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। ज़्यादातर गेंदबाजों को हम देखते हैं कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। दाहिने हाथ के गेंदबाज, जब दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामने होते हैं, खासतौर पर जो गेंदबाज गेंदों को ज़्यादा हद तक कट नहीं कराते हैं, वो कहीं ना कहीं एंगल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इस बार पैर पर लगी है, जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मुख्य अंपायर की भूमिका में रुपेश सावंत अपील को ठुकराते हुए, और इसी बीच 1 रन लेग बाइस के जरिए पूरा किया गया है। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ, जोखिम भरा स्ट्रोक यहां पर खेलने की कोशिश बैट्समैन केतन द्वारा। ऐसे बीच संजय स्पोर्ट्स सावत के एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी लखन पाटिल, इनका शुभ आगमन हुआ है। सावत के सिक्सर किंग, आपका हार्दिक स्वागत है, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। टूर्नामेंट का ये पहले दिन का खेल, और ये तो केवल शुरुआत है इस टूर्नामेंट की। इस बार यॉर्कर की शायद कोशिश कर रहे थे, तेज गेंद करने का प्रयास, लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। पंडित गोडे के लिए फील्डिंग की जमावट, एक शॉर्ट थर्डमैन है, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, कवर पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है और एक मिड ऑफ है। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार पैरों के सामने से लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, ऑन साइड में गैप ढूंढा है, बेहतरीन स्ट्रोक, नहीं पहुंच पाए फील्डर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हाथ खोलने के लिए इस बार जगह तो नहीं थी, क्योंकि पैरों के बीच में आती हुई गेंद थी, लेकिन पंडित घोड़े ने सही समय पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया। और खास बात तो प्लेसमेंट थी, डिप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे, दोनों के बीच में से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, और इस मैच का पहला चौका पंडित घोड़े के बल्ले से। पंडित घोड़े इस टीम की पहचान है, इस टीम के आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं पंडित घोड़े। चौके से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर अब 6 रन बिना किसी नुकसान के। जीतू एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार थ्रू द लाइन, आड़े बल्ले से लॉफ्टेड शॉट खेला है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑन पर, और 4 रन बनाने के बाद पंडित घोड़े निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। शुरुआत की थी, चौका लगाकर अपना खाता खोला था पंडित ने, लेकिन एक और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाकर पेविलियन में लौटते हुए थोड़ा सा संयम दिखाने की ज़रूरत थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत जगह पर खेल बैठे। 2 ही तो खिलाड़ी होते हैं सर्कल के बाहर पावर प्ले के दौरान, और उसमें से ही एक के हाथ में आप कैच थमा देते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन आपका कहा जा सकता है। बहुत निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए पंडित घोड़े। जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन अब क्रीज पर पहुंचे हैं, वैभव और केतन की जोड़ी अब क्रीज पर। जीतू एक बार फिर से दाहिने से राउंड द विकेट, और इस बार पुल किया है, फिर से कैच का मौका है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। ने स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल उसी स्ट्रोक को दोहराया गया यहाँ पर बैट्समैन वैभव द्वारा। युवा खिलाड़ी को मौका मिला था, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, और शून्य का चश्मा पहनकर वैभव पेविलियन की राह पर 2 गेंदों पर लगातार 2 बल्लेबाजों को आउट किया जीतू ने। अच्छी वापसी रही उनकी चौका लगने के बाद, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर है केवल 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गुड लेंथ पर गेंदबाजी
जिसका फायदा मिला। और दोनों भी बल्लेबाज खेलना तो चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी जिसको आसानी से पुल किया जा सकता था। कोशिश तो पुल शॉट की हुई थी, लेकिन बिल्कुल सामने की तरफ गेंद चली गई थी। और लॉन्ग ऑन पर बहुत ही बढ़िया कैचिंग। करण बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने 2 गेंदों पर बहुत ही अच्छे 2 कैच लपके। और अब नया ओवर लेकर साहिल तैयार हुए। नंबर 4 पर आए हैं हर्षद। 6 रन बने हैं, उसमें से 4 रन पंडित के बल्ले से निकले थे, चौका लगाया था उन्होंने। उसके अलावा 2 रन अतिरिक्त के सौजन्य से आए हैं, एक वाइड के चलते और एक लेग बाइज के जरिए। केतन का खाता खुलना अभी बाकी है, 3 गेंदों का सामना किया है और हर्षद नए बल्लेबाज है, यानी कि दोनों भी बल्लेबाजों का खाता खुलना बाकी है। साहिल के हाथ में गेंद, फार एंड से गेंदबाजी करेंगे। जयमल्लार एंड आप कह सकते हो। स्विंग एंड मिस, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए बल्लेबाज। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए बल्लेबाज। हर्षद के पास है स्ट्राइक, जो कि सॉरी केतन के पास है स्ट्राइक। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर बैट्समैन कैच के रूप में आउट हुए थे। इस बार छेड़खानी करने का प्रयास, अपील और आउट। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, एक और विकेट का पतन। बैट का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। निराशाजनक शुरुआत जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम की। स्कोर 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन संकेत अब नंबर 5 पर आए हैं। स्विंग किया गेंद ऑन साइड में, गेंद हवा में है, फील्डर दूर से आते हुए, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर आखिरकार गिरी है गेंद। फील्डर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई डीप मिड विकेट पर, नहीं तो एक और विकेट खतरे में थी। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे वहां पर संकेत। 2 रन लेने का मौका जरूर बना, 2 रनों से खाता खुला है संकेत का। और टीम का स्कोर अब 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करती हुई, और सही फैसला साबित हुआ है उनके कैप्टन का, जिस तरह से गेंदबाजी अभी तक हुई है। पहले ओवर में जीतू ने 5 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की। इस ओवर में साहिल को भी 1 विकेट मिला है, सिर्फ 2 रन खर्च किए उन्होंने। और स्कोरबोर्ड पर केवल 8 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। इस बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद, और शफल करते हुए खेलना चाहते थे, शायद 10 स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकल गई है जी हाँ, जिस वजह से यहाँ पर कोई रन मिलने वाला नहीं है। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई थी। शॉट सिलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सही शॉट सिलेक्शन देखने को नहीं मिला है अभी तक। और इस बार ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे, लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरह से चकमा दिया बैट्समैन को। शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है, धारदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी के जो खिलाड़ी है, खासतौर पर गेंदबाजी में जो विकल्प है उनके पास, उसमें काफ़ी युवा खिलाड़ी है। लेकिन बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम भी कई टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बार घुमा दिया है गेंद को डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर तो है वहां पर, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, बढ़िया फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के नज़दीक गेंद को रोका गया। और इसी बीच 2 रन बचाए केतन ने अपनी टीम के लिए। 2 रन जरूर मिले हैं बल्लेबाज को, लेकिन कमाल का एफर्ट, 100% कमिटमेंट देखने को मिला केतन द्वारा। एक समय के लिए लग रहा था कि शायद गेंद फील्डर के ऊपर से चली जाएगी, लेकिन सही समय पर ऊपर अपने आप को स्ट्रेच करते हुए गेंद को रोका, और उसके बाद अच्छा थ्रो। तो 2 रन अंतिम गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जय अंबिका देवरुंगपाड़ा पंडित घोड़े एंड कंपनी। इसके बाद एक और जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम को हम एक्शन में देखने वाले हैं, मनोज घोड़े एंड कंपनी बनाम मकरन स्पोर्ट्स मुटवल। अगले मैच के टॉस के लिए आना है मकरन स्पोर्ट्स मुटवल के कैप्टन और जय अंबिका देवरुंगपाड़ा के कैप्टन।
आज का चौथा मैच रहेगा, उसके बाद पांचवा मुकाबला ऑर्गेनाइजिंग टीम एक्शन में होगी। मेहर 11 बापगांव, उनके सामने चुनौती रहेगी जय हनुमान चौदरपाड़ा की। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन मेहर 11 बापगांव द्वारा। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय नामदेव पाटिल और स्वर्गीय दिनकर गोड़े स्मृति चषक 2023 बापगांव देवरुंग के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण एसके एंटरटेनमेंट पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मनोरंजन का ये भंडार सीधे आपके द्वार। और एसके एंटरटेनमेंट टीम जो है वो हमेशा अपना 100% देती है। टूर्नामेंट कोई भी क्यों ना हो, उसको एक इंटरनेशनल लुक देने का उनका ज़रूर प्रयास होता है। सुबह के सत्र में ड्रोन कैम का भी हमने इस्तेमाल देखा और काफ़ी लाजवाब दृश्य दर्शकों ने एंजॉय किए इस मैदान के। नेवर लेकर गेंदबाज गांधारी रिवर एंड से तैयार होते हुए करण। 4-4 ओवर के मैचेस है तो उसके लिए 4-4 गेंदबाजों का आपको इस्तेमाल भी करना होता है। 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होता है। एक गेंदबाज मैक्सिमम 1 ओवर कर सकता है। करण की पहली गेंद सामना करते हुए हर्षद, और पहली गेंद पटकी हुई गेंद वाइड, लगभग अपने सामने ही पटक दिया था। बाउंसर यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़ाया होता हुआ। सही फैसला अंपायर का, क्योंकि बैट्समैन के पहुंच से बाहर थी यह गेंद। बैट्समैन चाहकर भी इसको खेल नहीं सकते थे। अंपायरिंग बहुत ही अच्छी पहले ही मैच से। इस मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर्स रुपेश सावंत और धनंजय कोहली। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। इस बार गेंद को जाने दिया क्योंकि ये लेग स्टंप के बाहर निकल गई है। अब की बार वाइड का इशारा, यानी कि 2 लगातार वाइड गेंदें। पहली बाउंसर ज़रूर थी लेकिन वो ज़्यादा ऊंची उठ गई थी, ज़्यादा पटका था उस गेंद को। और इस बार कोन बनाकर अंदर की तरफ लाने का प्रयास ज़रूर था, लेकिन पहली गेंद लेग स्टंप की दिशा में झुक रही थी और टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली कोन बनाकर। दबाव इस समय बल्लेबाजों पर ज़रूर है। पहले 2 ओवर्स में जिस तरह से गेंदबाजी हुई है वो काबिले तारीफ, लेकिन करण ने जिस तरह से शुरुआत की है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर से हटता हुआ। और रन्स किसी भी सूरत में क्यों ना आए वो सारे मंजूर होंगे बल्लेबाजों को। अब की बार तो गेंद हाथ से छिटक ही गई थी। नो बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। इस बार बीमर गेंद 3 रन तोहफे के रूप में दे डाले हैं। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, यानी कि अच्छा मौका रहेगा बैट्समैन के पास। इस बार बल्ला चलाया था लेकिन बहुत दूर थी गेंद बल्लेबाज से, ओवर वेस्ट आए। और यहाँ पर चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई बेबी स्पोर्ट्स सितारे टीम के कैप्टन की। करण काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, एक ज़बरदस्त उदीयमान खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। समय का ख्याल रखना है प्लीज़ बेबी स्पोर्ट्स सितारे के कैप्टन। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद ना करें। मैच में वापस लौटने का मौका है मैं समझता हूँ जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम के पास, क्योंकि ये फ्री हिट गेंद है और इस पर यदि चौका या छक्का जड़ने में कामयाब हो जाते हैं बल्लेबाज हर्षद, तो निश्चित रूप से पूरे ओवर में जो है वो गेंदबाज दबाव में रहेंगे और इस ओवर को काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। 3 रन ऑलरेडी मुफ्त में मिल चुके हैं। और फुल टॉस लॉफ्टेड शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे। अच्छा कैच लपका है, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट गेंद है जिस वजह से बैट्समैन आउट होने वाले नहीं है। फील्डर को भी अच्छी तरह से पता था कि ये फ्री हिट गेंद है। तनई थे गेंद के नीचे। अच्छी सुरक्षित हाथों की जोड़ी उन्होंने दिखाई थी। फुल टॉस गेंद का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए, फ्री हिट गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज हर्षद। थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से। फुल टॉस गेंद को कहीं भी खेल सकते थे, गैप में भी खेल सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर करने का प्रयास। इस मैदान पर हालांकि छक्का लगाना उतना आसान काम नहीं है क्योंकि ये बड़ा मैदान है। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल पारी में शेष है। थोड़ा सा खुला हुआ फील्ड प्लेसमेंट है इस समय और इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड। पूरी तरह से रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक एक भी सटीक गेंद नहीं की है, या तो वाइड कर रहे हैं, नो बॉल कर रहे हैं, या फिर फुल टॉस। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करण द्वारा देखने को नहीं मिल रही है। और मैच पर जो एक मजबूत पकड़ पहले 2 ओवर्स में बना ली थी बेबी स्पोर्ट्स सितारे टीम ने, वो थोड़ी सी ढीली होती हुई। एक ही गेंद पर 5 रन अभी तक खर्च किए हैं करण ने। टीम का स्कोर 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करण एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट।
इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को हैमर कर दिया है थ्रू द कवर्स, लाजवाब शॉट, 4 रन। बेहतरीन कवर ड्राइव, बैकफुट कवर ड्राइव। इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो कवर ड्राइव हम देखते हैं वो फ्रंट फुट पर बल्लेबाज खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैकफुट पर जाकर खेला था। कवर में भाऊ मौजूद थे, उनके बगल में से निकाला और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। शानदार चौका संकेत के बल्ले से, और संकेत निश्चित रूप से अब अच्छे संकेत देते हुए अपनी टीम को। नेक्स्ट बॉल, इस बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए उठाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर, बाउंड्री लाइन के नजदीक अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 के लिए पलट चुके बल्लेबाज। जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन सटीक थ्रो की जरूरत थी और सटीक थ्रो देखने को नहीं मिला, और उसके चलते आखिरकार 2 रन पूरे। अच्छे रन्स आते हुए इस ओवर में, खर्चीला ओवर साबित हो रहा है करण का। टीम का स्कोर अब 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जयंबिका देवरुंगपाड़ा टीम पंडित घोड़े एंड कंपनी टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 21 पर 3, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। अगली गेंद का सामना करते हुए एक बार फिर से संकेत, इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को हवा में खेला। इस बार ओ भाऊ गेंद के नीचे जगल जगल जगल, और आखिरकार कैच ड्रॉप। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच, कैचेस विन द मैचेस। शायद भूल गए भाऊ, इतना ज्यादा मुश्किल अवसर भी नहीं था, जरूर थोड़ा सामने की तरफ दौड़ना पड़ा था, लेकिन बिल्कुल गेंद के नीचे पहुंच गए थे। दूसरे तीसरे प्रयास में भी गेंद को कैच नहीं कर पाए, और आखिरकार ये कैच ड्रॉप होता हुआ। काफी कुछ घट रहा है इस ओवर में, काफी लंबा ओवर साबित होता हुआ, और काफी महंगा ओवर भी साबित हो रहा है करण का। 13 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर से। जिस तरह का ओवर हालांकि चाहिए था जयंबिका देवरुंगपाड़ा टीम को, उसी तरह का ये ओवर घट रहा है। पहले 2 ओवर्स में गहरे दबाव में थी जयंबिका टीम। यह बेहतर लेंथ है, बेहतर लाइन है, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। इस तरह की गेंदबाजी हालांकि ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। वाइड यॉर्कर, 9 गेंदें अभी तक कर चुके हैं इस ओवर में करण। अगला मैच जयंबिका देवरुंगपाड़ा मनोज घोड़े एंड कंपनी वर्सेस मकरन स्पोर्ट्स मुठवल। इस बार जगह बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। बैक टू द बॉलर खेला और कोई रन नहीं इस गेंद पर। इसके साथ ही अब जाकर करण का ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति। जयंबिका देवरुंगपाड़ा टीम का स्कोर है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रनों का ब्रेकअप यदि हम देखें तो पहले ओवर में 6 रन आए थे, 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। उसके बाद दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन बल्लेबाज बना पाए थे, 1 खिलाड़ी उस ओवर में भी आउट हुआ था। लेकिन तीसरा ओवर करण का महंगा साबित हुआ, 13 रन उन्होंने खर्च किए। और अब अंतिम ओवर का खेल बाकी है जयंबिका देवरुंगपाड़ा टीम की पारी में। चलिए, इताड़ी टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है, खेल जारी रखना है प्लीज़। और बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर जलपान करते हुए इस समय बल्लेबाज। हालांकि अब जो धूप है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और विंटर का जो सीज़न है वो विंटर अब लगभग समाप्त होता हुआ यहाँ पर भिवंडी में। गर्मी के दिन धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, जिस वजह से दोपहर के सत्र में मैदान में खेलना उतना आसान काम नहीं है। एक अलग चुनौती रहती है, आपको विपक्षी टीम के विरुद्ध भी जूझना पड़ता है और मौसम से भी थोड़ा सा जूझना पड़ता है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए केतन। जरूर पिछले ओवर में काफी रन्स बने, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय मैच की सूरत आप देखोगे तो जरूर ये कहा जा सकता है कि बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम ने अभी तक अच्छा कार्य किया है इस मैच में, और एक कम टोटल पर जयंबिका देवरुंगपाड़ा टीम को रोकने का मौका उनके पास जरूर है। स्ट्राइक इस समय बायत के बैट्समैन हर्षित के पास। केतन की पहली गेंद राउंड द विकेट। ऑफुल टॉस, इस बार देखना है बैट से या नहीं। शॉर्ट थर्डमैन की खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाए हैं, मिसफील्ड हुआ है और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। नो बॉल, बिल्कुल क्रीज के भी बाहर गेंद पिच हुई थी, जिस वजह से अंपायर ने ये नो बॉल घोषित किया है। सही फैसला अंपायर का। दिशाहीन गेंद से शुरुआत, नो बॉल से शुरुआत की है केतन ने। बल्लेबाज उतने ज़्यादा
कंफर्टेबल तो नज़र आए नहीं है क्रीज पर, लेकिन मुफ्त के रन्स जो खर्च किए जा रहे हैं बीबी स्पोर्ट्स इताड़े के गेंदबाजों द्वारा, वो काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं जब चेस करने के लिए आएंगे इताड़े के बल्लेबाज। एक एक रन बेशकीमती है। कई टीमों को हम देखते हैं कि एक रन से भी मुकाबला टीमें हार जाती है। क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। पासा पलटते इस खेल में ज़्यादा देर लगती नहीं है। अगली गेंद फ्री हिट, हाथ खोलने का मौका संकेत के पास। कारपेट ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां पर उपस्थित, हल्का सा फंबल, 2 के लिए पलट चुके बल्लेबाज और 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूरे होते हुए। डीप में तो आप इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते हो। एक तो मैदान भी विशाल है और हल्का सा भी मिसफील्ड हो जाता है तो ज़रूर बल्लेबाज उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। टेनिस क्रिकेट खेल की यह खासियत है, बल्लेबाज हमेशा रनों की तरफ जाते हैं और रन बनाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते बल्लेबाज। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 14 पर बैटिंग करते हुए संकेत, और इस बार फुल टॉस, घुमा दिया गेंद को सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। मैक्सिमम नो बॉल का भी इशारा, 6 रन। अब तो आलम यह है कि गेंदबाज तोहफे पर तोहफे दे रहे हैं बल्लेबाजों को और संकेत तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए इस बार मौका ताड़ा वहां पर संकेत ने। बीमर बॉल पर बल्ला घुमाया और लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। स्कोर उछलता हुआ 7 रनों के चलते 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में करण ने गेंदबाजी की थी, अब उनके बड़े भाई केतन गेंदबाजी कर रहे हैं और जो गलतियां करण ने की थी वही गलतियां यहां पर केतन भी दोहराते हुए, गलतियां दोहरा रहे हैं बल्ले गेंदबाज। एक ही गेंद में 11 रन खर्च किए हैं केतन ने। अगली गेंद फ्री हिट, फ्री हिट पर फ्री हिट, क्या फिर से आएगा बड़ा हिट? नहीं, अब की बार बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद डालने का प्रयास था, पैरों पर निशाना साधा और बैट्समैन को खामोश रखने में कामयाब हुए केतन। हालांकि पहले 2 ओवर्स में जब 10 रन बने थे तब ऐसे लग रहा था कि शायद 30 रनों तक भी पहुंच नहीं पाएगी जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम, लेकिन अच्छी वापसी की है बल्लेबाजों ने। गेंदबाजों ने कुछ गलतियां भी की है, उसका फायदा उठाया गया है, जिसके चलते अब 40 के पार टोटल जा सकता है। मौका जरूर है इस बार, क्या किनारा लगा है? जी हाँ बिल्कुल, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। संकेत के पारी का होता हुआ खात्मा, तीसरे विकेट का। चौथे विकेट का पतन हुआ है। अच्छी बैटिंग करने के बाद संकेत पेवेलियन में लौटते हुए कुल मिलाकर 20 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए और टीम को संकट में से जरूर उभारा है आउट होने से पहले संकेत ने। मात्र 13 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाए। 34 पर 4 इस समय जय अंबिका देवरुंगपाड़ा। अगले मैच के टॉस के लिए आना है मकरन स्पोर्ट्स मुठवल के कैप्टन और जय अंबिका देवरुंगपाड़ा मनोज घोड़े एंड कंपनी के कैप्टन। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक गए, वाइट का इशारा, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। देखिए अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, शायद विकेट कीपर को लगा कि गेंद स्टंप्स के बीच में से गई है या फिर स्टंप को छूकर चली गई है, लेकिन अंपायर ने गेंद को वाइड घोषित कर दिया है और अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। बीबी स्पोर्ट्स सितारी टीम की कैप्टन, आपको फील्ड सजाना है। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, स्कोर हुआ है 35 रन 35, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस समय स्ट्राइक नए बैट्समैन प्रदीप के पास। एक आध बड़ा हिट यहां से यदि जड़ने में कामयाब हो जाते हैं बल्लेबाज तो निश्चित रूप से 40+ टोटल हो सकता है और उस पर गहरा संघर्ष देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास, क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज, विकेट का पतन।
विकेट जरूर मिला है यहाँ पर गेंदबाज केतन को, लेकिन गेंद में कुछ खास बात नहीं थी। ये फुल टॉस गेंद थी, सीधी सीधी गेंद थी ऑफ स्टंप की सीध में। बैट्समैन ने गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करते तो जरूर यहाँ पर अच्छे खासे रन्स बनाए जा सकते थे इस कमजोर गेंद पर, लेकिन इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट में कई बार हम देखते हैं कि खराब गेंदों पर विकेट मिल जाते हैं गेंदबाजों को, और कई बार अच्छी गेंदें यॉर्कर लेन गेंदों पर भी बल्लेबाज चौके छक्के जड़ने में कामयाब हो जाते हैं। क्रिकेट बहुत ही महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, शानदार अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। 2 गेंदें अब पारी में शेष। काफी लंबी चली है ये पारी। पहले 2 ओवर्स बहुत जल्दी समाप्त किए थे गेंदबाजों ने, लेकिन पिछले ओवर से कुछ ज्यादा ही समय लिया गया है। नए बैट्समैन अनिकेत, और इस बार नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद, और ये दूसरी बीमर गेंद है इस ओवर की। बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। खराब गेंदबाजी केतन द्वारा, और अब गेंदबाज को वहां पर गेंदबाजी से हटाया गया है, क्योंकि 2 बीमर गेंदें एक ही ओवर में की केतन ने। बल्ली आए हैं ओवर को पूरा करने के लिए, 2 गेंदें उनको करनी होगी। अगली गेंद है फ्री हिट, करे कोई और भरे कोई। बीमर गेंद की केतन ने, और अब फ्री हिट गेंद करनी पड़ रही है नए गेंदबाज बली को। हालांकि बली भी एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन थोड़ा सा दबाव रह सकता है क्योंकि ये फ्री हिट गेंद है। ओहो हो, इताड़ी टीम के गेंदबाजों को बीमर की बीमारी लग गई है। क्या कर रहे हैं गेंदबाज, बीमर पर बीमर गेंदें कर रहे हैं। और डगआउट में से किसी ने आवाज लगाई कि बैट्समैन को यह गेंद खेलनी चाहिए थी। अब बल्लेबाज कैसे खेलेंगे इस गेंद को, सीडी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, नहीं तो हेलीकॉप्टर में जाकर खेलना पड़ेगा। फ्री हिट गेंद जरूर है इस बार, अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद, बीट किया बैट्समैन को। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कैप्टन्स को अंतिम ऑफिशियल कॉल है, जय अंबिका देवरुंगपाड़ा और मकरंद स्पोर्ट्स मोटवल। आखिरी गेंद, इस बार रूम बनाकर सामने खेलना चाहते थे, बीट हुए, विकेट कीपर भी सफाई से फील्ड नहीं कर पाए उस गेंद को। 1 रन मिला और दूसरे के चक्कर में बैट्समैन रन आउट। तो इस तरह से आखिरकार अब जाकर जय अंबिका देवरुंगपाड़ा पंडित घोड़े एंड कंपनी टीम की पारी समाप्त होती हुई कुल रन संख्या 38, 6 विकेटों के नुकसान पर, और 39 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए बीबी स्पोर्ट्स इताड़े के सामने। बैटिंग कार्ड संकेत के 20 रन, जिसके चलते मैं समझता हूँ 38 तक पहुंची है जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम, और एक अच्छा मौका रहेगा उनके पास इस मैच में वापसी करने का। मैच को जीत भी सकते हैं यदि अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो। 39 रनों की चुनौती है बीबी स्पोर्ट्स इताड़े के सामने। अगले मैच का टॉस किया जाएगा, टॉस बॉक्स में जय अंबिका देवरुंगपाड़ा मनोज घोड़े एंड कंपनी बनाम मकरंद स्पोर्ट्स मोटवल। टॉस बॉक्स मधून मी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय। स्वर्गीय नामदेव पाटील व स्वर्गीय दिनकर गोडे स्मृती चषक 2023 मध्ये, आणि या सामन्याच्या टॉससाठी विकी पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण यायचं आहे, आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल। एका बाजूला जय अंबिका देवरुंगपाड़ा मनोज घोड़े एंड कंपनी म्हणून ज्या संघाची ओळख आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला मकरंद स्पोर्ट्स मोटवल, या दोन संघादरम्यान ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। टॉस कॉइन एका बाजूला, या टॉस कॉइनवर तुम्ही पाहू शकाल या स्पर्धेचे आयोजक मेहर 11 बापगाव, आणि दुसऱ्या बाजूला विजय बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। मोटवल टीमचे कॅप्टन कॉल देणार आहेत। विजय बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स असा कॉल त्यांनी दिलाय। मेहर 11 बापगाव आलेला आहे। तर
टॉस चेंबिका देवरुंगपाडा संघाने जिंकलाय. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देऊयात बाळाराम मेहेर यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेलं आहे शीतपेय. थँक्यू सो मच विकी पाटील साहेब. आपल्याला विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं. तर कॅप्टनसोबत थोडीशी चर्चा आपण करणार आहोत. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण घेऊ. घरचं मैदान आहे आणि काय वाटतंय मकरंद स्पोर्ट्स मुठवळ संघाविरुद्ध खेळत असताना कशा कामगिरीची अपेक्षा आहे खेळाडूंकडून? क्षेत्ररक्षण करत असताना 4 ओव्हर्समध्ये काय स्ट्रॅटेजी असेल? स्ट्रॅटेजी मैदानात करून कमीत कमी धावपण रोखण्याचा प्रयत्न करू. संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे पाहायला मिळतील का? एखादा नवीन खेळाडू तुम्ही खेळवणार आहात का? जास्तीत जास्त नवीनच आहेत, खेळाडू थोडं कमी आहेत. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा मी देतो या मॅचसाठी. सुधीर, या स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी तुम्हाला काय वाटतंय? कशी वाटते स्पर्धा? आयोजन तर खूप छान केलेलं आहे इथे. नाही इथे खेळण्यासाठी जाम मजा येतो आम्हाला. येस, तुमच्या संघानं देखील या मैदानावर स्पर्धा देखील आयोजित केलेल्या आहेत आणि आता या मैदानावर पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी तुमचा संघ सज्ज झालेला आहे. वेगानं वारे देखील वाहत आहेत. दुपारचं सत्र आहे. साधारणतः तुम्हाला आता प्रथम बॅटिंग करत असताना किती स्कोअरपर्यंत जाणं गरजेचं आहे असं वाटतंय? 40पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि तुमच्या टीमकडून सगळ्यात जास्त चांगली कामगिरी कोणाची राहिलेली आहे विशेषतः बॅटिंगमध्ये? रणजित आणि तेजस. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी. येस, सुधीर यांना आणखी काहीतरी बोलायचं आहे, बोलू शकता. मेहर इलेव्हनचे आमचे काका बाला मेहर हे आम्हाला नेहमीच सपोर्ट करत असतात इथे आणि इथं खेळायला त्यावेळी संधी दिली त्यांचा मी आभार मानतो. अगदी योग्य तुम्ही उल्लेख केला. थँक्यू सो मच. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा मी देतोय. तर टॉस या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे आणि टॉस बॉक्समधून समाचार असा आहे की चेंबिका देवरुंगपाडा संघानं टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊयात आपण ऑन गोईंग मॅचकडे आणि कॉमेंट्री बॉक्समधून आवाज ऐकूयात समीर ठाकरे यांचा. धन्यवाद. Thank you so much. Good afternoon. Welcome back in Swarge Namdev Patil and Swarge Dinkar Gode Trophy 2023. पहिलं षटक मार्गस्थ. पहिला चेंडू स्वीप केला. जबरदस्त फटका. नजाकत पाहायला मिळाली. एफर्टलेस स्ट्रोक. बॉल सीमा पार. चौकार. एकोणचाळीस धावसंख्येचं लक्ष इथून पार करायचं आणि पहिल्याच बॉलवर क्लासिकल चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला साहिलच्या बॅटमधून. संकेत गोलंदाजी करतोय. फुल टॉस चेंडू होता. यावेळी मात्र लेंथ मिळाली आहे. ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू पडला होता. हलकासा बाहेर निघत होता चेंडू. चौकाराचं प्रत्युत्तर त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. डॉट बॉल येतो. चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळाला गोलंदाज संकेतकडनं. खरं तर बॅटिंग करत असताना सुरुवात फार खराब आपल्याला पाहायला मिळाली होती. विशेष करून आज केतनकडनं फारशा अपेक्षा होत्या, त्या मात्र अपेक्षा त्याला पुऱ्या करता आल्या नाहीत. ज्या बॅटिंगसाठी त्याला ओळखलं जातं ती बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली नाहीये. संकेतनं हा बॉल अगदी आपण पाहिला तर अखूट टप्प्याचा टाकला आणि त्याला पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर शफल होत असताना पाठवलं बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. दुसरा चौकार या ओव्हर मधील. जास्त रिस्क घेत नाहीये आणि चेंडूच्या मेरिटवर विशेषतः या ठिकाणी बॅटिंग करतोय साहिल, जी फार गरजेची असते. चेंडू ज्या दिशेने येतोय त्या दिशेने तुम्हाला खेळता यायला हवं आणि ती बॅटिंग आता साहिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. साहिल एक युवा खेळाडू आहे, मात्र त्याच्याकडे अनुभव पुरेसा आहे ज्याप्रमाणे तो बॅटिंग करतोय. हो, बॅकफुटला जात असताना पुन्हा एकदा स्लाइड्स केलं. गॅप मधनं बॉलला पाठवलं. आता कव्हर पॉइंट बॉडी लाईनच्या दिशेनं चेंडू वेगानं सरकतोय. फिल्डर पाठलाग करतायत चेंडूचा. जाईल चेंडू सीमा पार. तिसरा चौकार. शकता आपण रिप्ले मध्ये. हा चेंडू तितका खराब नव्हता. बॉडी लाईनवर चेंडू येत होता, मात्र स्वतःला जागा दिली, त्या ठिकाणी रूम दिला आणि चेंडूला पाठवलं बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंट. सीमेच्या बाहेर हा तिसरा चौकार. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा या ठिकाणी उचलत असताना संकेतच्या विरोधात साहिल बॅटिंग करतोय. सेकंड बॉल डॉट लाव आता टाकजे डॉट आता काही विषय देणार तो जाईना स्ट्राईकला.
4 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत साहिल 12 धावेंवरती बॅटिंग करतोय, ज्यामध्ये 3 उत्कृष्ट दर्जेदार चौकार आपण बघितले. हो, यावेळी अकूट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा लॉंग वे शफल होत असताना हुक केले चेंडूला फाईन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा चेंडू जातोय सीमा पार. चौथा चौकार. बॅटरकडे ज्याप्रमाणे तो सध्या चौकार मारतोय, यावरून कळून येते की हा खेळाडूचा क्लास हा एक हाय क्लास आहे, उच्च दर्जाचा हा खेळाडू आहे. साहिल 5 बॉल त्यानं फेस केलेत आणि त्यामध्ये 4 चौकार पाहायला मिळाले. चौफेर फटकेबाजी तो सध्या करत असताना 360 डिग्री म्हणता येईल. पहिला बॉल आपण पाहिला तर लोवर फुल टॉसवर घेत असताना पाडल स्वीप, त्यानंतर दुसरा चेंडूचा विचार केला तर शॉर्ट पूल पाहायला मिळाला होता. हा चेंडू आता हॅमर केला फ्रंट फुटला येत असताना पुन्हा एकदा गॅप मिळाली आहे. 5वा चौकार. पहिल्याच ओव्हरमध्ये तब्बल अर्ध्यापेक्षा जास्त धावा पूर्ण केल्यात. 20 धावा पहिल्या षटकामध्ये पूर्ण केल्या आणि 5 क्लासिकल चौकार साहिलच्या बॅटमधून संकेतच्या विरोधात पाहायला मिळाले. हे पाहू शकता फ्रंट फुटला येत असताना अकूट टप्प्याचा बॉल त्याला हॅमर केलं, पाठवलं एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर. हा 5वा चौकार. पाठवला. त्यानंतर हा दुसरा चौकार. हाही चेंडू तितकासा खराब नव्हता, मात्र बॅकफुटला गेले, स्वतःला जागा बनवली. स्वर्गीय मकरंद पाटील स्टँड मध्ये दुसरा चौकार पाहायला मिळाला. त्यानंतर हा तिसरा चौकार आपण पाहतोय. बॅकफुटला जात असताना फक्त चेंडूला दिशा दिली, बॅटचा फेस शेवटच्या क्षणाला ओपन केला आणि हा चेंडू बॅकआउट ऑफ द पॉइंटला पाठवलं. तिसरा चौकार. त्यानंतर हा चौथा चौकार आपण पाहतोय साहिलच्या बॅटमधून. संकेतच्या विरोधात लॉंग वे शफल होत असताना हुक केलं होतं. फाईन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाणारा हा चौथा चौकार आला होता. माननीय श्री धर्मेंद्र गोडे साहेबांच्या फ्लेक्सला सलामी देणारा आणि हा 5वा चौकार. जबरदस्त हॅमर्ड पाहायला मिळाला फ्रंटफुटला येत असताना. हे हायलाइट आपण बघितलं 5ही चौकारांचं SK एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून. आणि जरूर आता साहिलचा एक वेगळ्या दर्जाचा क्लास आज छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती पाहायला मिळाला. बीबी स्पोर्ट इताडे ड्रायव्हिंग सीटवर येणारे 18 बॉल 19 धावेंची गरज. आज जानू स्पोर्ट इताडे संघाने देखील एक विजय मिळवला आणि बीबी स्पोर्ट इताडे हाही संघ आता विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना रिक्वायर्ड रन रेट आता पूर्णपणे कमी झालाय. हा चेंडू पहिलाच अपील झाली. हाईट फॅक्टर उंची जास्त होते असं अंपायरनं सांगितलं आणि त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते. शॉट थर्डमॅनला चेंडूला फील्ड केला. एका धावेने स्कोर आता पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय 21 आकड्यावरती. इथून आता खरं तर सामना आटोक्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न बीबी स्पोर्ट इताडेने केलाय. 18 धावेंची गरज. येणारे चेंडू शिल्लक असते 17. गोलंदाजी करण्यासाठी केतन आलाय. फुल टॉस बॉल. फुल टॉस चेंडूचा आता चांगला पुरेपूर फायदा उचलत असताना फक्त दिशा दिली आहे चेंडूला आणि हा 6वा चौकार येतोय साहिलच्या बॅटमधून. काय बॅटिंग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. असं वाटतंय की हा साहिल एका वेगळ्या सरफेसवर बॅटिंग करतोय आणि आणखी जे अन्य जे बॅटर्स आहेत ते वेगळ्या विकेटवर बॅटिंग करतायत असं वाटू लागलंय. 6 चौकार आणि लगातार आपण पाहतोय हा 5वा चौकार आलाय. खरं तर आज टेनिस क्रिकेटमध्ये आणि या स्पर्धेमध्ये आणखी एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला जाईल का. 6 बॉलमध्ये 6 चौकार साहिलच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील का. केतन तयार. ओ, यावेळी मात्र डाऊन द लेग स्टंप. पुन्हा एकदा संधी होती. याही वेळी आपण पाहिलं तर स्कूप करण्याचा प्रयत्न केला होता. हे पाहू शकता पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता. खरं तर लेग स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 26. 6वा चौकार येणार का. प्रयत्न तर करतोय मात्र यावेळी प्रॉपर टायमिंग साधता आलं नाहीये. प्रॉपर एलिमेंट झालं नव्हतं त्या ठिकाणी. खरं तर हा चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉल गेला शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला.
एकच धाव तिथे मिळाली आणि धावसंख्या एका धावेच्या साह्यानं पुढे सरकत असताना 27 येणारे 15 चेंडू आणि 12 धावेंची गरज. जवळजवळ आता सामन्याचं चित्र स्पष्ट होत चाललंय, खुलं होत चाललंय. हो, यावेळी खोलवर टप्प्याचा बॉल स्ट्रेट लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न. यावेळी झेल पकडले, पहिला खेळाडू फेल होतोय. केतन करण या ठिकाणी बाद होतोय. पहिला धक्का. तिसऱ्या क्रमांकावर करण स्वस्तामध्ये बाद झाला. फक्त एका धावेचे योगदान त्याला आपल्या संघासाठी देता आलं. 14 बॉल आणि 12 धावेंची गरज. मात्र कुठेतरी लवकर सामना फिनिश करण्याच्या नादामध्ये तो खेळाडू बाद झाला. केतनला पहिली सफलता मिळाली आहे, दुसरी देखील मिळेल का? इनफिल्डच्या डोक्यावरनं हाही चेंडू आपण पाहिला तर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेळले होते. स्वतःला जागा देत असताना, रूम बनवत असताना खेळण्याचा प्रयत्न होता. डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. रोहनच्या माध्यमातून ह्या 2 धावा मिळाल्या आणि धावसंख्या 2 ने पुढे सरकत असताना 29 वर. हळूहळू आता विजयाकडे वाटचाल बीबी स्पोर्ट इताडे संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. हो, केतनचा हा बॉल बॅटची इनर एज, मिस फिल्डिंग. शॉर्ट फाईन लेगचा फिल्डर खराब क्षेत्ररक्षण करताना त्या ठिकाणी आपण त्याला बघितला आणि जोपर्यंत बॅकअप येईल, फिल्डिंग केली जाईल तोपर्यंत वेळ होती 2 धावा पूर्ण करण्याची. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31. 2 षटकांचा आता खेळ शिल्लक असेल. शेवटचे 12 बॉल आणि 8 धावेंची गरज. पुढील सामना जो होणार आहे त्याची नाणेफेकी झालेली आहे. स्वर्गीय मकरंद स्मृती मुठवळ आणि त्यांच्या विरुद्ध जय अंबिका देवरुंगपाडा या 2 संघादरम्यान मनोज घोडेचा तो संघ असेल. आणि सध्या चालू सामना आपण पाहतोय पंडित घोडे अँड कंपनी. आणि आज आयोजक संघ देखील इन ॲक्शन मध्ये आपण बघणार आहोत. मेहर 11 बापगाव संघालाही आपण इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत. जय हनुमान सौदरपाडाच्या विरोधात ती आजच्या दिवसामधील शेवटची लढत असेल पहिल्या फेरीतील. आणि त्यानंतर आपण दुसऱ्या फेरीला सुरुवात करणार आहोत. तिसरं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी वैभवचा वापर केला जातोय. 12 बॉल मध्ये 8 रन्स वाचवायचे आहेत. तिथून आता डॉट चेंडू टाकावे लागतील. निर्धाव चेंडूंची हाताळणी करावी लागेल. विकेट्स घ्याव्या लागतील. तेव्हा कुठे या मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतं आणि तो प्रयत्न इथून केला जाईल का? वैभव एक युवा गोलंदाज आहे. त्याच्या खांद्यांवरती जबाबदारी. मात्र समोर साहिल यानं आज 6 चौकार मारलेत. यावेळी पुन्हा एकदा 7वा देखील येणार का? सरकतोय सीमेच्या दिशेनं चेंडू आणि जाईल सीमा पार. हा 7वा चौकार. 7 चौकार एका डावामध्ये, तेही 9 चेंडूंचा सामना करत असताना. म्हणजे यावरून कळून येते की ह्या खेळाडूकडे टायमिंग किती आहे आणि या खेळाडूची तंत्रशुद्धता, टेक्निक किती चांगली आहे. डिसिप्लिन अगदी पाहायला मिळालं. प्युअर क्रिकेटिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्याचमुळे तो यशस्वी राहिला या मॅच मध्ये. धावसंख्या 35, 4 धावेंची गरज. 9 बॉल मध्ये 29 धावांवरती सध्या वैयक्तिक बॅटिंग करतोय साहिल आणि गोलंदाजी जबरदस्त त्याची पाहायला मिळाली. तुम्ही यावेळचा हा चेंडू आपण पाहिला तर पुल करायचा होता सुरुवातीला. बॉडी लाईनवर येणारा हा चेंडू थोडेसे डबल माइंडेड झाले त्या ठिकाणी. सुरुवातीला जर विचार केला तर ऑन साईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न, बॅटची मात्र लेडिंग एज घेत असताना बिहाइंड विकेट चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली आणि धावसंख्या एका धावेने 36 आकड्यावरती. 3 धावेंची गरज. 39 धावसंख्येचं लक्ष सेट केलं होतं. मात्र आज अगदी इझिली रनचेस पाहायला मिळाल्या. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये इताडे संघ जानू स्पोर्ट खेळत होता, त्याही संघानं इझिली रनचेस केलं
आणि या मॅचमध्ये देखील आता इझिली रन चेसकडे वाटचाल बीबी स्पोर्ट इत्यादी संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. उर्वरित आता 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल आणि 3 धावांची गरज. सामना करेल रोहन. सॉफ्ट हँडनं फक्त डिफेन्स बॅटची बाहेरील कडा. बॉल जाते शॉर्ट थर्डमॅनला. फिल्डर उपस्थित आहेत मात्र त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते. सर्वात सिनियर खेळाडू आपण सध्या शॉर्ट थर्डमॅनला पाहतोय जे अंबिका देवरुंगपाडा संघाकडनं. अनेक सारे यंगस्टर क्रिकेटरही पाहायला मिळतात. सिनियर खेळाडूही देवरुंगपाडा संघाकडनं खेळताना आपण पाहतोय. आज संकेतचा डाव जबरदस्त होता. 20 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या होत्या. यावेळेचा हा चेंडू आपण पाहिला तर पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं पूल केला अलॉंग द कार्पेट. बॉल सरकते डीपमध्ये मिड विकेटला आणि स्कोर आता बरोबरीमध्ये आलाय. 1 धावेची गरज आणि ती धाव मिळेल आणि याचबरोबर मॅच मात्र या ठिकाणी फिनिश होते. सामना जिंकलाय टीम बीबी स्पोर्ट इताडेनं. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सामनावीर पुरस्काराकडे आपण वळणार आहोत. जबरदस्त अष्टपैलू खेळ साहिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. गोलंदाजी करत असताना सुरुवातीला 4 धावा त्यानं खर्च केल्या. एका खेळाडूला बाद केलं आणि बॅटिंग करत असताना 11 बॉलमध्ये 35 धावसंख्येचं महत्वपूर्ण योगदान ज्यानं दिलं. साहिल ठरला या मॅच मधील मॅन ऑफ द मॅच. बीबी स्पोर्ट इताडे संघ कर्णधार आपण संपर्क साधा आणि साहिल आपण सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी या. साहिलला आपण सामनावीराचा पुरस्कार देत आहोत. अष्टपैलू खेळ ज्यानं साकारला. दरम्यान बीबी स्पोर्ट इताडेचे सर्वा पुरस्कर्ते भगवान बाबू पाटील साहेब यांच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत आणि रोशन पाटील त्यांच्याकडनं टीम बीबी स्पोर्ट इताडेला खूप सारे शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सो आपण या ठिकाणी सामनावीर देत आहोत. मॅन ऑफ द मॅच साठी ट्रॉफी पहिल्यांदा विनंती करेन या ठिकाणी नवनाथ पाटील साहेब उद्योजक आहेत मुठवलचे. त्यांच्या शुभास्ते आपण ट्रॉफी देत आहोत. हे पाहू शकता आपण यानं जबरदस्त डाव साकारला आपल्या संघासाठी. त्यानंतर ज्ञानेश्वर भंडारी साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभास्ते आपण मेडल द्यायचं आहे. अष्टपैलू खेळ आपल्याला या ठिकाणी आज साहिलचा पाहायला मिळाला. त्यानंतर मदन पाटील साहेब यांच्या शुभास्ते आपण स्वीट बॉक्स देत आहोत आणि त्यानंतर आपण पाहतोय गुरुनाथ मेहेर यांच्या शुभास्ते आपण हेड कॅप या ठिकाणी देत आहोत. वेल डन, वेल प्लेड साहिल अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर नेक्स्ट मॅच अँड नेक्स्ट जर्नी इन क्रिकेट. चांगला खेळ, क्लासिकल खेळ आज तू दाखवलास जे फार गरजेचं होतं. वेल डन. सो जाऊया आपण पुढील मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी सामना रंगेल जय अंबिका देवरुंगपाडा मनोज घोडे अँड कंपनी आणि त्यांच्या विरुद्ध मकरंद स्मृती मुठवळ या 2 बलाढ्य संघादरम्यान यापुढची लढत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सध्या पाहू शकता तुम्ही टीव्ही स्क्रीनवर नवनाथजी पाटील मुठवगावचे उद्योजक, त्यानंतर आमच्या स्पर्धेचे आयोजक बाळाराम मेहेर साहेब त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय विकी पाटील यांना देखील पाहतोय आपण. या स्पर्धेला एन्जॉय ते करत असताना स्वर्गीय नामदेव पाटील व स्वर्गीय दिनकर घोडे स्मृती चषक 2023 ही स्पर्धा आपण सध्या अनुभवतोय आणि पहिल्या फेरीमधील 4थी लढत आपण आता या ठिकाणी घेऊन येत आहोत. खेळणारे संघ आहेत मनोज घोडेचा जय अंबिका देवरुंगपाडा संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध आपण पाहतोय उत्तम शेठ पाटील यांचा मकरंद स्फोट मुठवळ संघ. चला देवरुंगपाडा आपण फिल्डिंग लगेच सेट करा आणि मुठवळ टीम आपण सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर करायची आहे. SK एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह कव्हरेज केली जाते. त्यानंतर या स्पर्धेमध्ये तुम्ही आवाज ऐकतात मित्रांनो अजयजी घरत सरांचा. नुकतीच ज्याने 10PL ही स्पर्धा